हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 3 का पार्ट 1। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एंड उसके चार्जेस के बारे में देखेंगे एंड कैसे एक्सप्रेस किया जाता है उसके बारे में देखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके उसको फॉलो कर लो। बहुत से स्टूडेंट ने उसको फॉलो नहीं किया है, ठीक है, वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, और सिटी का मतलब होता है प्रोवाइड कराना, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड कराना किसमें, किसी भी वायर में या फिर किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसी को बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब और चीज़ देखना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, कंज्यूम होती है। किसके फॉर्म में भैया कंज्यूम होती है? वायर के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो चार्ज होता है हमारा, वो चार्ज किसके बराबर होता है? वो क्यू के बराबर होता है। यानी जो क्यू होता है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा देख लो इसके बारे में भी। यहाँ पे अगर मान लो कि बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और जो कुछ पार्टिकल्स जो है वो एटम के फॉर्म में होंगे, तो जब वो पार्टिकल्स एटम के फॉर्म में होंगे तो वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा तभी तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो सिंपल सा जो चार्ज है हमारा वो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक। अब आता है हमारा कूलम्स। कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। एसआई यूनिट, जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी कूलम। भैया कूलम क्या होता है? बेसिकली सी याद रखो, कूलम हमारा ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव, अगर उन चार्ज के बीच में तुमको डिफरेंस फाइंड करना है तो तुम उस चार्ज की जो यूनिट होगी वो कूलम के इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज वो चार्ज होता है कि अगर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में, तो वहाँ का जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? देखो, अगर 1 कूलाम तुम्हारा चार्ज अगर है, ठीक है, एक वायर का, ठीक है, तो जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे वो 6 × 10⁻18 के स्पीड से ट्रैवल हो रहे होंगे, ठीक है। भैया स्पीड कम होगी करंट की या ज़्यादा होगी, वो डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं कि कितने चार्ज पे फ्लो हो रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो Q = NE के बराबर होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है, यानी चार्ज का जो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट ना तुम लोग समझो, चार्ज समझो, चार्ज का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा Q = NE। यानी जब तुम चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। N का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ, E का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे हमारे। अगर चार्ज हमारा 1 कूलाम है और जो E है हमारा वो 6 × 10⁻19 कूलाम होता है। याद रखो ये फिक्स्ड, तुमको ये फिक्स्ड वैल्यू है। किसकी है भैया? ये इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की जो फिक्स्ड वैल्यू है वो होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्यों लिखा हुआ है भैया यहाँ पे? क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि अगर नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं किसी भी वायर में किसी भी करंट के साथ, तो वहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, सॉरी नंबर नॉट टर्न्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे हमारे 1.6 × 10⁻19 कूलाम के। याद कर लेना वैल्यू, ठीक है। तो अगर देखो तुमको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर फाइंड करना है तुमको कितने भी चार्जेस का, तो तुम N = Q/E लिख सकते हो। Q तुमको कितना दिया हुआ है? देखो 1 कूलाम दिया हुआ है। E कितना दिया हुआ है हमको? 1.6 × 10⁻19 कूलाम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो तुम सिंपल सी वैल्यू कैसे पुट कर दोगे, ठीक है। भैया 100 कैसे आ गया यहाँ पे? भैया पॉइंट ऊपर जाएगा ना, ये वाला पॉइंट ट्रांसफर करोगे, ये वाला पॉइंट ट्रांसफर करोगे ना ऊपर, तो 100/16 हो जाएगा, ठीक है। देखो 19 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, तो 16 हो जाएगा ये, × 10⁻18, ठीक है। एक पॉइंट ट्रांसफर कर दिया इसने। तो ये जो वैल्यू तुम इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो 6.2 × 10⁻18 आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। समझ में आया? ऐसे तुम सिंपल सा एक्सप्रेस करोगे। जो भी वैल्यू Q की अगर क्वेश्चन में गिवन है तो Q की वैल्यू रखोगे, E की तुमने वैल्यू लर्नी ही है क्योंकि E की वैल्यू तुमको दी नहीं जाएगी तुमको क्वेश्चन में, ठीक है। भैया क्वेश्चन में इसकी वैल्यू लिख के नहीं आएगी या E की? बिल्कुल लिख के आएगी, लेकिन कोई क्वेश्चन में होता है ना लिख के नहीं दी जाती है, ठीक है। तो तुम लोग लर्न कर लेना। 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। करंट क्या होता है भैया हमारा? रेट ऑफ नेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड अ करंट।
जितना भी करंट फ्लो होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स करंट में कैरी होंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे करंट, डिनोटेड बाय आई। आई से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, करंट को। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। जो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई हमारा यहाँ पे करंट है, क्यू हमारा यहाँ पे चार्ज है, और टी हमारा यहाँ पे टाइम है, यानी कितना टाइम लग रहा है उस चार्ज को उस वायर में, ठीक है, यानी उस ऑब्जेक्ट तक जाने में, उस करंट को वहाँ तक जाने में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे। ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होगी करंट की, एम्पियर होगी, ठीक है। एम्पियर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल ए हो जाएगा। एम्पियर डिफाइंड एज द 1 कूलम ऑफ अ चार्ज फॉलोइंग द पर सेकेंड। अगर एम्पियर को देखा जाए तो अगर जितना भी चार्ज हमारा फ्लो होगा उतने ही नंबर ऑफ जो है कूलाम्स फॉलो होंगे। भैया नंबर ऑफ कूलाम्स कैसे फॉलो होंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होंगे ना उसी को समझ लो नंबर ऑफ कूलाम्स फॉलो होंगे, सिंपल सा। पर सेकंड, जितने भी पर सेकंड में इतने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होंगे उसी को तुम सिंपली कहोगे एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड के इक्वल हो जाएगा, यानी जितने भी सेकंड और जितने भी एम्पियर हम बढ़ाएंगे तो उतना ही कूलम बढ़ेगा। जितना भी कूलम बढ़ेगा तो सिंपल हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एम्पियर से। समझ में आ रहा है इतना? प्लीज़ एक लाइक कर दो इतनी चीज़ के लिए, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने डाली है एक तुम लोगों की, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा एक और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा अपोजिट डायरेक्शन में, सिंपल सा देखो, बेसिकली मैंने तुम लोग को बताया है कि जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक की लगी हुई है। वन सेकेंड देखो यहाँ पे हमारा की लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और यहाँ से एम्पियर से कनेक्टेड है, ठीक है, ये थोड़ा एम्पियर हो गया, ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। ये मान लो सर्किट है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किधर फ्लो हो रहा है, अपोजिट में। इन्होंने कहा अपोजिट साइड फ्लो हो रहा है। जब अपोजिट साइड फ्लो होगा तो यहाँ तो की लगी है, तो की क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अटैचमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज में क्या होंगे, फ्लो होंगे, यानी इधर क्या होगा निगेटिव, इधर था पॉजिटिव, ठीक है। तो निगेटिव साइड से फ्लो होगा, तो निगेटिव साइड से फ्लो होगा तो वहाँ पे जितना भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो बैटरी के सेल में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। भैया कैसे निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से निगेटिव करंट आएगा, जब निगेटिव करंट आएगा तो वो पॉजिटिव को भी निगेटिव बना देगा, क्योंकि निगेटिव बहुत ज़्यादा करंट होगा ना। अगर पॉजिटिव फ्लो कराओगे तो जितना भी निगेटिव होगा वो निगेटिव चार्ज में लेके आएगा, पॉजिटिव को निगेटिव कर देगा, तो वहाँ बैटरी क्या हो जाएगी, निगेटिवली हो जाएगी, ठीक है। समझ आया? ऐसे तुम लोग बताओगे इसको, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब देखो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द करंट आर द एक्सप्रेस्ड इन। अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर देखा जाए कि करंट एक्सप्रेस कैसे होता है तो MA लेते हैं हम यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए। भैया MA है मिली एम्पियर, सबसे छोटा होता है यानी सबसे कम, ठीक है, मिली एम्पियर। 10⁻³ एम्पियर होता है। जहाँ पे तुमको क्वेश्चन लिख दिया मिली एम्पियर तो 10⁻³ एज्यूम कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये U तुम्हारा A लिखा है ना, ये माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। ये उससे ज़्यादा होता है, 10⁻⁶ होता है, एम्पियर होता है। सारे भैया एम्पियर में होंगे, बिल्कुल एम्पियर में होंगे, ठीक है, बिल्कुल सारे एम्पियर में होंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ऐसे तुम लोग इन सबको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें ध्यान में रखो अच्छे से। एम्पियर एमीटर क्या होता है, इट इज़ एन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू द मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ कर रहे हो यानी वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट रहेगा सर्किट। भैया कैसे सीरीज में कनेक्ट रहेगा, तो सिंपल सा मेरे को यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। इट इज रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ द एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट द इट हैज़ अ लो रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है। भैया लो क्यों होता है, क्योंकि जितना हम लो रखेंगे उतना ही ज़्यादा तो करंट हमारा फ्लो होगा, और जितना ही हाई रख दोगे, मान लो कि हाई फ्रीक्वेंसी का करंट नहीं है तो वो करंट जो है हाई फ्रीक्वेंसी में फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अमीटर हमारा सिंबल सा ये रिप्रेजेंट करता है। इसका जो सर्किट होगा वो सीरीज में कनेक्ट रहता है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अगर किसी भी क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो हमारा सिंपल सा रिप्रेजेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट रिप्रेजेंट होगा। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट है। सबसे पहले तो हमने बनाया यहाँ पे एक सर्किट, यहाँ से एम्पियर जोड़ दिया, फिर यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया, उसके बाद की लगा दिया और यहाँ से बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया कि ये साइड से ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया कि बैटरी में क्या कराया, 3 सेल लगा दिए। यहाँ पे 3 देखो सेल लगे हुए हैं। हमने करंट पास कराया इसमें से। जब करंट पास कराएंगे, कहाँ से भैया पास कराएंगे करंट, निगेटिव साइड से। जब निगेटिव साइड से करंट पास कराओगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। भैया क्या कैसे चेंज हो जाएगा,
अमीटर क्या करता है, सॉरी हाँ, अमीटर क्या करता है कि अगर जो भी सर्किट में करंट है उसको हमेशा सीरीज़ में जोड़ेगा। जब सीरीज़ में जोड़ेगा तो वहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, यानी जो निगेटिव साइड का जो रेजिस्टेंस था वो कम हो जाएगा, और पॉजिटिव का देखो ज़्यादा है। देखो पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा है ना रेड से, देखो पॉजिटिव का ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, और इधर का देखो कम है, तो इधर से कम है तो यानी इधर से पहले बहुत ज़्यादा आया था ना, निगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा आएगा तो एम्पियर का रेजिस्टेंस को लो कर देगा और पॉजिटिव को बढ़ा देगा। जब पॉजिटिव को बढ़ा देगा तो निगेटिव पॉजिटिव का जो करंट होगा वो बैटरी के सेल में चला जाएगा, दोनों का, उसका भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस। जब सेल में जाएगा और की कनेक्टेड है हमारी, की को ओपन कर देंगे, बल्ब हमारा ग्लो करने लगेगा। ठीक है, बल्ब हमारा क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। समझ आ रहा है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान समझो कि अगर करंट तुमने निगेटिव साइड से, मान लो कि तुमने यहाँ से करंट दे दिया, यहाँ से इस पॉइंट से तुमने करंट दिया, इस पॉइंट से करंट आने के बाद एम्पियर में जाएगा, वो एम्पियर में रेजिस्टेंस लो कर देता है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो जब सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो वो आगे हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव है, यानी जो वायर लगा है वो पॉजिटिव है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस खाली लो हुआ, खत्म नहीं हुआ है करंट पूरा। रेजिस्टेंस जब लो हो जाएगा तो अपना पॉजिटिव है तो अपना रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ देगा, तो दोनों का रेजिस्टेंस मिक्स करके जब करंट पास होगा तो वो बैटरी में जाएगा, यानी जो हमारे सेल लगा रखे हैं उसमें जाएगा। उसमें जाने के बाद फिर जाएगा हमारा की में, की के जाने के बाद फिर हमारा बल्ब जो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ठीक है, इतना बेसिक नहीं है, मतलब इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। जो एरो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है हमारा किसका, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में। इन दिस द करंट अमीटर, अगर यहाँ पे सर्किट देखा जाए तुम्हारा अमीटर का, तो वो कनेक्टेड है देखो सीरीज में। भैया सीरीज में कैसे कनेक्टेड है, देखो सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं है। ये स्टूडेंट ने तुम्हारा चैप्टर, प्लीज़ स्टूडेंट भाई बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये पहला चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आएगा तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले इसको बेसिक से समझ लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा सेकंड जो चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है, तो देखो तुम्हारा सीरीज में सिंपल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर आता है हमारा द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो व्हेन द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रेशर। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर के बीच में डिफरेंस ढूंढे, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस होगा। देखो वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब है उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर लगाया उसने, ठीक है, वन साइड की तरफ, तो अनदर जो लो साइड का जो प्रेशर था वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, देन इट फ्लो द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या किया, कन्वर्ट किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपल से निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कौन क्रिएट करेगा, यानी कौन कन्वर्ट करेगा, एम्पियर कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक एम्पियर ही ऐसा है कि जो चार्ज को चेंज करता है पॉजिटिव से निगेटिव में, निगेटिव से पॉजिटिव में। ठीक है, फिर देखो एक केस आता है तुम्हारा यहाँ पे, द फ्लो ऑफ द चार्ज, द केमिकल एक्शन विद एंड द सेल दैट द जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जितना भी हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो केमिकली सेल में क्या हो रहा है, हमारा फ्लो हो रहा है। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक सेल के टर्मिनल के इक्वल होगा। भैया टर्मिनल क्या होता है, सेल का जो टर्मिनल, मान लो कि ये सेल है, ये पॉजिटिव सेल है, ठीक है, तो इसका जो टर्मिनल होगा, यानी जो टर्मिनल होता है ऊपर का, वो कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसे फ्लो हो जाएगा, किसके थ्रू, वायर के थ्रू हो जाएगा ना, वायर के थ्रू। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन is in a carrying a unit charge from one of the point is to another between the 2 points of the electric circuit। यहाँ पे तुमने ये कहा कि अगर तुम वर्क डन करा रहे हो, ठीक है, यूनिट चार्ज में अगर कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें तुम वर्क डन कराओ। भैया वर्क डन क्या होता है, एक पॉइंट पे चार्ज शुरू हुआ, कितना वर्क लगा डन होने में, यानी काम खत्म होने में। ठीक है, चार्ज को खत्म होने में एक पॉइंट से शुरू हुआ, उसी को बोलते हैं यहाँ पे वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज जब स्टार्ट होगा एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, उसके बीच में जो 2 पॉइंट के चार्जेस होंगे, यानी Q1 Q2, ठीक है, उसको बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट बीच में जो भी तुम्हारे करंट होंगे उनको बोलेंगे यहाँ पे Q1 Q2। ठीक है, V हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, W हमारा वर्क डन होता है, अपॉन में जो Q है हमारा वो चार्ज होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब देखो सिंपल से यहाँ पे, भैया यहाँ पे तो नेट चार्ज लिखा हुआ है, नहीं, क्यू तुम्हारा नेट चार्ज होता है, बट तुम लोग चार्ज बोलोगे इसको। ऐसा यूनिट होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की, यहाँ पे होती है हमारी वोल्ट। ठीक है, समझ आया, वोल्ट होती है। अब हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे जो 1 वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम। ठीक है, देखो 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम।
वोल्ट मीटर भैया क्या होता है? वोल्ट मीटर हमारा ये होता है कि मीज़र करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना वायर में फ्लो हुआ, कितना सर्किट में गया, ठीक है, कितना कंज्यूम हुआ। जो इसका सिंबल होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी हमारा यानी एक तरफ पॉजिटिव यानी एक तरफ निगेटिव, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट में ये रिप्रेजेंट होता है। ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, और ये हमेशा कनेक्ट रहता है हमारा पैरेलल में, ठीक है। और अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इन इट बी द मीजर्ड। अगर इसको मीजर करना होता है तो यहाँ पे इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको सबसे पहले देखते हैं, और हाई रेजिस्टेंस देखा जाता है कि इसका रेजिस्टेंस हाई है कि नहीं, ठीक है, वो देखा जाता है। फिर आता है इसके सिंबल्स। यहाँ पे कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट करे हैं मैंने तुम लोगों की बेसिक जो लोग भी नहीं समझ में आते हैं। भैया वोल्ट मेरा थोड़ा सा बता दो सर्किट में थोड़ा डायग्राम से। चलो अच्छा देखते हैं। देखो ये सर्किट है, 1 सेकेंड बस, ये सर्किट नहीं है, ये सर्किट है। यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। जो वोल्ट मीटर रहेगा तुम्हारा वो यहाँ पे रहेगा, ये V बनाएंगे, 0 हो गया, और ये प्लस ये माइनस, ऐसे तुम्हारा कुछ ऐसे सर्किट में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट करोगे। फिर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे कि हमारा सिंबल्स क्या क्या होते हैं हमारे। कॉमनली यूज द इंस्ट्रूमेंट इन द सर्किट डायग्राम। सेल का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, प्लस माइनस में जो सेल की बैटरी होती है, यानी जो बड़ा वाला पॉइंट होगा वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा, एंड जो तुम्हारा छोटा वाला होगा वो तुम्हारा यहाँ पे निगेटिव होगा। अब भैया देखो तुम लोग कुछ ऐसे समझ लेना, कुछ ऐसे अगर आ गया तो तुम लोग ऐसे मत समझ लेना कि ये गलत है। गलत नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ अपोजिट कर दिया गया, किसको? चार्ज को अपोजिट कर दिया गया है, यानी ये जो पॉजिटिव था निगेटिव और पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या होता है? यहाँ पे 1 सेकेंड, बैटरी हमारा देखो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है। 1 सेकेंड, हाँ देखो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा की स्विच ओपन। अगर देखो स्विच है तो देखो कुछ ऐसे बनेगा, की ऐसे बनेगी, ठीक है, यानी ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज है। और जो हमारा ओपन बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। की क्लोज, अगर क्लोज करनी है हमको तो कुछ ऐसे बनेगी, क्लोज में पॉइंट लग जाएगा। एंड अगर हमको ऐसे और क्लोज करनी तो कुछ ऐसे सिंबल भी आ सकता है। देखो सिंबल के तुम लोग घबराना नहीं, ठीक है, पैनिक मत कर जाना, ठीक है, एकदम ईजिली वे में समझो, ठीक है, एकदम ईजिली में। देखो सारे सिंबल मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जितने भी सिंबल थे सब इस वीडियो में रिप्रेजेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। ये तुम्हारा पार्ट 1 है, बहुत अच्छे से समझो। 1 घंटे में 2 घंटे में बहुत सी वीडियो तुम लोगों को मिलेंगी, बट ये वीडियो है अच्छे से समझो। एक पार्ट में तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन किया, बट अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है। जॉइंट वायर, अगर वायर जॉइंट है किसी भी वायर में या फिर किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी बैटरी में, तो कुछ ऐसे सिंबल रिप्रेजेंट होगा। वायर्स विद द नो जॉइन, अगर कोई वायर्स जॉइन नहीं है तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, कोई वायर्स में जॉइन नहीं है। बल्ब कैसा होता है? बल्ब कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अमीटर कैसे होगा? अमीटर देखो ए सिंबल बना होगा, प्लस माइनस लगा होगा। वोल्ट मीटर पे तुम लोग को सिंपल सा यहाँ पे तुमको पता है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो ये था तुम्हारा पार्ट 1 आज का, इसको यहीं पे एंड करते हैं। ओनली 70 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। पार्ट 1 है ये, बहुत अच्छे से वॉच करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हाँ, टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और बहुत से स्टूडेंट वीडियो को देख रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ बार बार बोलना पड़ता है मुझे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो तुम लोग चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर दो। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।